जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में परसेंटेज वाला चैप्टर लिया था और उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे थे। मैंने बेसिक से थोड़ा हाई लेवल तक करवाया था और कुछ प्रैक्टिस में बाद में करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस की भी, उसके प्रतिशत के पहले करवाऊंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आज हम नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं हम, लाभ एंड हानि। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक। तो इसके हम सबसे पहले बेसिक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस समझने के पहले हमको पता होना चाहिए, जब कोई आर्टिकल्स हम किसी दुकानदार के पास जाके खरीदने जाते हैं तो हमें को खरीदने जो वस्तु हम खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। उसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। अगर कोई आर्टिकल हम किसी दुकानदार के पास जाके खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। हमने कोई चीज़ खरीदी, वो क्या होगा, क्रय मूल्य। और जब हम उस वस्तु को खरीद के उसको बेच देंगे, किसी अन्य व्यक्ति को बेच देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल हम किसी दुकानदार से खरीदते हैं, मतलब किसी से भी खरीदते हैं, तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य होगा हमारा। और जब हम उसको खरीद के किसी अन्य व्यक्ति को उसको बेच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। और लाभ और हानि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के जो अंतर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमका। जैसे हम मान लेते कोई आर्टिकल हमने खरीदा 100 रुपये में, ठीक है। हमने 100 रुपये में खरीदा और उसे कितने में, 120 रुपये में सेल कर दिया, मतलब 120 रुपये में हमने उसको बेच दिया। तो इसके बीच में अंतर कितना आया हमारे पास, कितने, 20 रुपये का। ये हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो आएगा अंतर वो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या एंड लॉस होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के जो अंतर रहेगा उसे क्या बोल लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम देखते हैं, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम है, ओके, अगर हमारे जैसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 120 मान लेते हैं। अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उसे 120 रुपये में सेल कर दी, तो हमें यहाँ ओवरऑल कितना हुआ, 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा तो हमेशा क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा तो हमें क्या, हानि हो गई, क्या होगा, लॉस होगा। जैसे देख लेते हम, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना 120, तो हमें कितने 20 रुपये का क्या नुकसान हो गया, ठीक है। तो कितना हमें 20 रुपये का लॉस हो गया। और अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इस कंडीशन में अगर 100 रुपये का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये, तो हमें इस केस में कोई प्रॉफिट और लेस कुछ भी नहीं होगा। ओवरऑल ना तो प्रॉफिट होगा हमारे पास और ना ही लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने जितने में वस्तु खरीदी थी उतने में ही सेल कर दी उसको, ठीक है। और अब कभी भी हमें निकालना है, हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर परसेंटेज निकालना है, अगर कभी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना है तो हमेशा किस पे काउंट होगा, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि जो हमने वस्तु खरीदी हमेशा काय पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा काय पे निकलेगा,
क्रय मूल्य पे निकलेगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर। और जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ और उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा हमारे पास कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने क्या देखा था शुरू में, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, मान लेते हम 100 रुपये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और हमने क्या करा, 120 रुपये में उस वस्तु को हमने सेल कर दी, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100 रुपये, तो 100 पे हमें कितने रुपए का, पहले ये देखो सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस, हमेशा सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 20 रुपये का। तो 100 पे 20 रुपये का प्रॉफिट मतलब, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, परसेंटेज का साइन आ जाए, 100 से 100 कट जाए, कितना हमारे पास 20% का क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब नॉर्मल बेसिक देख लिया, अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। फर्स्ट सवाल है हमारी तरफ, आपको इधर स्क्रीन पे दिखता होगा फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत निकालना हमें। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, लागत मूल्य कितने दे रखी, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका रेशियो दे रखा हमारे पास कितना, 216:306, ओके। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमको ये काय में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, ठीक है। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सिंपल कर लेंगे। तो हम इसको काट लेंगे, ये कितना होता है, 216, 6 का क्यूब होता है, तो हम क्या करें, 6 × 6 × 6, तो ये कट रहा है क्या, 6 से काट लेंगे, 6 × 35, 6 × 6, ओके। और ये 200 फिर 3 से कट रहा है, कितने बार जा रहा, 17 बार, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 12:17 आ गया। अगर ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस अगर 12 है और सेलिंग प्राइस का कितना, 17 देखा हमारे पास, इसका डिफरेंस 12 पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 1/12 मतलब कितना परसेंटेज होता है, 8 सही 1/3 होता है, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 × 8 सही 1/3 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है, 5/3। और ये इसको डिवाइड हो रहा, कितना हो रहा, 1 बचेगा, 3 से जाएगा 41 पॉइंट, सही क्या हो जाएगा, 2/3%, ओके। और ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 41.66%। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक। अगर जिसने भी परसेंटेज वाली क्लास देख रखी हो तो उसको पता होगा फ्रैक्शन क्या होती है, 1/12 का कितना होता है, परसेंटेज में चेंज करेंगे, 8 से 1/3% डायरेक्ट, या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर डायरेक्ट काट लेंगे हम, इसको परसेंटेज में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको काट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41.66% आ जाएगा। अगर इसका फ्रैक्शन पता होगा तो हमें डायरेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। कितना दे रखा, 2/7 विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का कितना दे रखा, 2/7। ये हमारे पास जो नीचे वाली डिजिट है, जिसका बोल रहा, किसका बोल रहा, सेलिंग प्राइस का बोल रहा है, ठीक है। और ये ऊपर क्या हमारे पास प्रॉफिट हुआ, कितने, 2 रुपये का क्या हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। हमें पता है सेलिंग प्राइस हमारे पास 7 यूनिट है और प्रॉफिट हमारे पास 2 यूनिट है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 5 यूनिट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
तो बस अब प्रॉफिट पे हमेशा कोई भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हमेशा काय पे कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना 5 यूनिट आ गया, तो 5 पे कितने रुपए का लाभ हो रहा, 2 रुपए का। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/5 आ गया। और या तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता है 1/5 कितना होता है, मैंने बता रखा था 20% होता है। ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 20%, तो आंसर कितना आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। कितना आएगा 40% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 995 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 595 विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, और हमें पूछा क्या, प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 595, और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास 850। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हमारा रेशियो आ गया, कितना इसका रेशियो निकाल लेंगे हम। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 595 और सेलिंग प्राइस आ गया 850। तो इसको डिवाइड कर लेंगे और सिंपल कर लेंगे हम। तो 5 से डिवाइड हो रहा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नम 45। ठीक है, 17 के से कट जाए, कितनी बार 7 बार, 7/10 आ जाए। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 7:10 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखना है, ये तो बात कंफर्म हो गई, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया ये तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें काउंट कैसे करेंगे, 7 पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 3 रुपए का, और किस पे 7 पे। ठीक है, 3/7 और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 1/7 परसेंटेज क्या होता है, 1/7 मैंने बताया था 14 से ही 2/7 परसेंटेज होता है। तो फिर डायरेक्ट कर लेंगे हम, 3 इंटू 14 से ही 2/7 परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लेंगे, 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 6/7 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है 3 वाला, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा है, बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे तो और कितना आ जाएगा 42.84 परसेंटेज। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सारा परसेंटेज का ही खेल है। जिसने भी अगर परसेंटेज वाली क्लास देख रखी है तो उसको अच्छे से समझ में आएगा ये, और नहीं तो फिर वापस कैलकुलेशन करते रहो। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें परसेंटेज अच्छे से ये पता होनी चाहिए। अब जैसे एक नेक्स्ट सवाल दिया है, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना X पुस्तकों का विक्रय मूल्य, और लाभ कितना दे रखा हमें, 10% लाभ हुआ। ओके, प्रॉफिट कितना हो रहा हमारे पास 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। ठीक है, अब मान लेते ये क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या हो रहा है हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, कितने 11 यूनिट। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना 10 यूनिट है, और तो सेलिंग प्राइस कितना 11, और हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा क्वेश्चन में 33 दे रखा है। तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 30 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। आज ये हमने सारी ये बेसिक क्लास ली थी, और नेक्स्ट हम वीडियो में सारे सवाल लेंगे और अच्छे लेवल के लेंगे। ये तो अभी नॉर्मल मैंने बेसिक बताया आज कॉन्सेप्ट में, और जिसको भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिए, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाला टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम पूरा बेसिक से एडवांस तक देखेंगे।
ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।